नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी यानी अनुसंधान की विधि और क्रिया विधि मेथडोलॉजी जिसे कहते हैं, उन दोनों में 10 प्रमुख कौन कौन से अंतर हैं। चलिए समझते हैं एक एक करके। जब हम बात करते हैं अनुसंधान विधि की और अनुसंधान क्रिया विधि की, तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक उदाहरण लिया है रिसर्च का, जिसमें आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन करना है। मान लीजिए कि ये रिसर्च करना है। अब इस रिसर्च में मेथड क्या होगा और मेथडोलॉजी क्या होगी, उसके बारे में हम जो है समझेंगे। तो देखिए, जैसे पहला पॉइंट यहाँ देख रहे हैं आप कि जब हम मेथड के बारे में बात करते हैं, विधि के बारे में बात करते हैं, तो कैसे, हाउ, अनुसंधान कैसे किया जाएगा वो हम समझते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, वहां पे ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि हम बात करते हैं अनुसंधान की क्रिया विधि या मैथडोलॉजी के बारे में, तो ये अनुसंधान क्यों किया जा रहा है, शोध कार्य क्यों किया जा रहा है, उस पे फोकस किया जाता है। तो एक ये बेसिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अगर हम पहली बात देखें, तो जो टूल्स यूज होते हैं, जैसे ये टॉपिक हमने लिखा है बीच में कि महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन, ये किसी एक क्षेत्र विशेष में हम अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें टूल्स कौन कौन से यूज होंगे वो मेथड के अंतर्गत आएंगे, जिसमें हम प्रश्नावली भी यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, साक्षात्कार भी कर सकते हैं, या अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से इस विषय से संबंधित जो है बिंदुओं को समझने में सहायता ले सकते हैं, वो मेथड में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें मेथडोलॉजी की, तो उसमें लॉजिक आएगा, तर्क आएगा कि क्या कारण, क्या है, क्यों स्टडी करना चाहते हैं, यानी गैप कहाँ है रिसर्च में। दूसरा, उस जस्टिफिकेशन, औचित्य क्या है, हम ये जो अध्ययन करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, स्वयं सहायता समूह की भूमिका के बारे में क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो रिसर्च मैथडोलॉजी के अंतर्गत आएगी। और इसी का देखिए विधि में उदाहरण दिया है कि हम जब इंटरव्यू लेते हैं, महिलाओं का साक्षात्कार करते हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, तो वो विधि के रूप में आ जाएगा। लेकिन जब हम उन इंटरव्यूज को, उन साक्षात्कारों को जस्टिफाई करेंगे, उसका औचित्य बताएंगे कि हम उनके अनुभव को जानना चाहते हैं कि जब से वे स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हैं, तो उनके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया है, क्या उनसे, उनके स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से उनके जीवन में, उनके विभिन्न आयामों में उनको शक्ति मिली है, बल मिला है, कॉन्फिडेंस आया है, आजीविका में वृद्धि हुई है। तो उन सारी चीजों को जब हम लिखेंगे तो वो मेथडोलॉजी में आएगा, प्रक्रिया में आएगा। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो जब हम विधि की बात करते हैं तो इसमें सैंपलिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, नमूना लेना होगा, कोडिंग करना पड़ेगा और स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आएगा यहाँ पे विधि के रूप में। लेकिन अगर हम इसी में मैथडोलॉजी की बात करें, तो क्या फिलॉसफी, क्या उसमें हम प्रत्यक्षवाद या व्याख्यावाद या फिर मिश्रित रिसर्च की प्रक्रिया को, दर्शन को, फिलॉसफी को, मेथड को यूज कर रहे हैं। मतलब मैथडोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला, ये पॉइंट, ये, तो यहाँ पे हम ये किन चीजों को यूज कर रहे हैं, ये है ना, उसके उसके बारे में जो है हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि हम जो है यहाँ पे, हम यहाँ पे फिलॉसफी के बारे में समझेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ एग्जाम्पल जो लिखा है कि जब हम पर्पसिव या उद्देश्य पूर्ण नमूना इकट्ठा करेंगे, सैंपल इकट्ठा करेंगे, कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के आधार पर, है ना, अपने उद्देश्य के आधार पर, अपनी सुविधा के जनक, तो वो हम मेथड में लेंगे उसको। वो हमारा प्रक्रिया होगा कि हम आंकड़ों के संग्रहण में, सैंपलिंग की प्रक्रिया में जो है हम नमूनों को एकत्रित करने के लिए अपने सुविधा के अनुसार, जो है हम अपने उद्देश्य के अनुसार, जजमेंट के अनुसार जब हम सैंपलिंग लेते हैं, तो वो विधि में आएगा। लेकिन अगर हम उस
के कॉन्टेक्स्ट में अगर मेथोडोलॉजी या कार्यप्रणाली को समझें तो हम उसमें कह रहे हैं कि व्याख्या करना चाह रहे हैं, हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना चाह रहे हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है किसी क्षेत्र विशेष में या नहीं महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे किसी बिंदु पे समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम उसको पूरा क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण में हम स्वयं सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं किसी एक क्षेत्र विशेष में, कोई भी आपका जिला हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकती है या कहीं भी हो सकता है। तो उसमें प्रक्रिया क्या होगी, तो प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, अपने उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों को, नमूनों को संग्रहित करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसका अभिलेखन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनका विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये हमारी जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो है ये एनालिसिस की एक प्रक्रिया, प्रोसेस हो जाएगी अनुसंधान की विधि के अंतर्गत। लेकिन अगर हम वहीं बात करें कि अनुसंधान की क्रिया विधि में तो आप देखेंगे ये वाला है। इसमें क्या निकल के आ रहा है कि रैशनल क्या है, उद्देश्य क्या है वो हमें पता करना होगा, उसकी प्रासंगिकता यानी रेलिवेंस क्या है, हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो अपनी मैथोडोलॉजी में हम बताएंगे कि भाई हम इस बिंदु पर इस टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हैं और उसमें क्या उसकी सुटेबिलिटी है यानी उपयोगिता क्या है, उपयुक्तता क्या है, कैसे है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे विधि के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जो सक्सेस स्टोरीज हम यहाँ कह रहे हैं कि सक्सेस स्टोरीज वो हम कलेक्ट करेंगे महिलाओं की, ये एक विधि होगी। लेकिन जब मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो हम उन स्टोरीज का, उन सक्सेस स्टोरीज में हम अध्ययन की जो सामाजिक कार्य के लिए जो अध्ययन उपयुक्त हो रहा है, यानी किस तरह से वो स्टोरीज, वो कहानियां, वो मॉडल सक्सेस के जो उदाहरण वो किस तरह से समाज कार्य के जो विषय विशेष में फोकस बिंदु हैं उनको कैसे जस्टिफाई करते हैं, तो उस पे हमारा ध्यान होगा। क्योंकि सोशल वर्क का एग्जांपल हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ले रहे हैं, तो सोशल वर्क में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक ओवरऑल जो हम बात करते हैं कि लोगों को सशक्त बनाना, एम्पावर्ड प्रोसेस की तरफ लेके जाना है, सशक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत उनको लेके जाना, तो वो यहाँ पे उसके अंतर्गत आएगा क्रिया विधि या मैथोडोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अनुसंधान की विधि में हम क्या करेंगे, हम फोकस ग्रुप डिस्कशन जिसको हम कहते हैं FGD, फोकस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ये हम क्या करेंगे, ये क्रिया करेंगे, एक्शन करेंगे। हम जाएंगे फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए लोगों को 4, 6, 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको एक किसी बिंदु विशेष पे, जैसे अभी यहाँ महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बारे में कर रहे हैं, तो हम उन महिलाओं को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उनसे जो है चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे चीजों को समझेंगे, उनके ग्रुप में डिस्कशन करवाएंगे, तो वो हमारी क्रिया विधि क्रिया में आ जाएगा। लेकिन अगर अगर हम बात करें कि मैथोडोलॉजी के बारे में तो उसमें आप देखेंगे कि एक थ्योरी क्या है, एजम्पशंस क्या है, हाइपोथेसिस जो हम यहाँ पे परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं, हाइपोथेसिस या परिकल्पना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो जैसे इसमें यह है कि भाई अगर समूह आधारित महिलाओं को संगठित किया जाए तो किस तरह से वो और ज्यादा एम्पावर्ड या सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो वो यहाँ पे हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, मैथोडोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है पॉइंट या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे स्टेप्स, रिसर्च मेथड में स्टेप्स क्या होगा। तो अब जैसे अगर हमको इसी टॉपिक पे हमको इंफॉर्मेशन निकालनी है और रिसर्च करना है, शोध कार्य करना है, तो हमें स्टेप वाइज इंटरव्यूज या सर्वेस करना होगा जो हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी कि सर्वे कहाँ होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, क्या प्रश्न पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। क्यों वाला तो एक्चुअली यहाँ पे आता है कि जब उसकी हम प्लानिंग करते हैं, उसकी डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं रिसर्च
डिजाइन। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन में हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं कि सैंपल क्या होगा। ठीक है, उसमें मिक्स मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं, सैंपल क्या होगा, सैंपल का फ्रेम क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, और हमारा सैंपलिंग का मेथड क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी, है ना। और उसके अलावा फिर हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो हम यूज करेंगे, हाइपोथेसिस हमारा क्या है। तो वो हमारा यहाँ पे फ्रेमवर्क या ढांचा बनाने के लिए मैथोडोलॉजी जो है यहाँ पे उपयुक्त होगी जस्टिफिकेशन के लिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में बात की जा रही है कि प्रोसीजर जो होगी, प्रक्रिया, उसमें मेथड आएगा, उसमें तरीका आएगा, और उसमें एक रूटीन, एक प्रॉपर सिस्टम आएगा। जैसे हम महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं उनसे जा करके साप्ताहिक तौर पर ऑब्जर्व करें हम उनके उनके बिहेवियर को, उनके डिसीजन मेकिंग स्किल को, उनके थिंकिंग प्रोसेस को। तो और थिंकिंग प्रोसेस कैसे होगा, जब वो डिसीजन लेंगी, जब वो बिहेवियर अपना व्यवहार दिखाएंगी, समूह में निर्णय लेंगी, तो वहां से हमें पता चलेगा, वहां से हम उसका अवलोकन कर पाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है अनुसंधान विधि के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर हम सिद्धांतों के बारे में बात करें यानी मैथोडोलॉजी के बारे में बात करें तो उसमें आएंगे नियम, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स। यानी जैसे यहाँ उदाहरण में बात किया जा रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स, कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क, समाज कार्य के सिद्धांत, हमारी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है इस विषय पे, आप देखिएगा, बहुत बढ़िया कोशिश करके बनाया गया है। तो उन सिद्धांतों को किस तरीके से आंकड़े कलेक्ट करने में, जानकारी इकट्ठा करने में या अवलोकन करने में उपयोग में लाया जा रहा है, क्या उसमें नैतिक सिद्धांत, नैतिक मूल्यों को, समाज कार्य के मूल्यों को माना जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, वो यहाँ पे मैथोडोलॉजी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़ें इसमें, तो अनुसंधान की विधि में जैसे हम बात कर रहे हैं कि आंकड़ों का जो है कलेक्शन या उनका, उन पे फोकस होगा कि किस तरीके से उनका हम संग्रहण करते हैं, कैसे उनको मेजर करते हैं और कैसे उनको एनालाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम आंकड़े फील्ड में जा करके केस स्टडी भी अगर हम कर रहे हैं सोशल वर्क में या किसी भी मेथड में, किसी भी सेक्टर में, तो हमें ये आंकड़े कलेक्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसी में देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि आय के स्तर को मेजर करना, मापना। कोई महिला जो स्वयं सहायता समूह में, वही महिला जो नहीं थी स्वयं सहायता समूह का सदस्य और स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उसके आय में कितना परिवर्तन होता है, तो इसके लिए हम जाके उनसे जानकारी इकट्ठा करेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे, तो वो रिसर्च के मेथड में आएगी। लेकिन अगर हम मैथोडोलॉजी के बारे में आएंगे तो जैसे मैंने पहले कहा कि रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करेंगे कि हम कितनी महिलाओं का, मतलब स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं हैं कैसे उनको अप्रोच करेंगे, कैसे उनकी जो है चीजों को, उनकी जानकारी को एक मिक्स्ड वे में, एक मिक्स डिजाइन में जा करके समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो व्हाई, क्यों, कैसे का अध्ययन किया जाता है वो मैथोडोलॉजी में डिजाइन किया जाता है कि उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी एज ग्रुप वाली महिलाओं को हम जो है वहां पे लेंगे। जनरली स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं को हम वहां पे अपने अध्ययन में इंक्लूड करेंगे, बट वो ये आंकड़े हम कैसे यहाँ से यहाँ हम प्लानिंग करेंगे और यहाँ से हम यहाँ कैसे जाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो मैथोडोलॉजी में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा या आएगा तो अपनी फीडबैक जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रिसर्च का मेथड या अनुसंधान की जो विधि है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या होता क्या है। ये हम देखिए बार बार वही चीजें निकल के आ रही हैं कि एक्टिविटी, उसमें जो भी गतिविधि हम करेंगे, जो भी टास्क करेंगे, वो सारा का सारा हमारा मेथड में आएगा। जैसे हम हाउस होल्ड का सर्वे करने जाते हैं कि भाई किसी गांव में या किसी क्षेत्र में, जैसे हमने यहाँ कहा ना, किसी क्षेत्र विशेष में कितने स्वयं सहायता समूह हैं, है ना, कितने स्वयं सहायता समूह हैं, तो उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं।
और सशक्तिकरण का आकलन या असेसमेंट कितना हो रहा है, तो उसमें क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, वो महिलाएं स्वयं सहायता समूह के साथ में क्यों जुड़ रही हैं, उनका उद्देश्य क्या है और वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है, ये तमाम चीजें आएंगी हमारी क्या कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कि क्यों हम पर्टिकुलर हाउस होल्ड सर्वे करने जा रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे हम कह रहे हैं ना लक्ष्य, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, उन चीजों को जब हम जस्टिफाई करते हैं, उनको प्रॉपर जो है लिखते हैं, औचित्य लिखते हैं, तो वो रिसर्च मैथोडोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब हम विधि के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह से हैंड्स ऑन या डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, सीधा अप्लाइड पोर्शन पे बात करता है या कार्य किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि इंटरव्यूज हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, इनको जो है इंटरव्यूज यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैथोडोलॉजी के बारे में, तो मैथोडोलॉजी में क्या होगा कि हम महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो उसमें उनको समस्याएं क्या आ रही हैं, उसमें चीजें कल्चरल बैरियर्स क्या निकल करके आ रहे हैं, यानी हम जब डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो उन चीजों को निकल करके यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही है, रीजनिंग क्या है, तर्क क्या है, उसका इवेल्युएशन क्या है, उन चीजों को यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लास्ट ये बात करें कि आउटकम जो रिजल्ट निकलेगा रिसर्च मेथड में, कि उस जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आंकड़े कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या आउटपुट आया, उत्पाद तो यहाँ पे ट्रांसलेट करने में है, बट उसका आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या आया है, फाइंडिंग क्या है और एविडेंसेस क्या हैं, उनके आधार पर फिर जो है आगे की रणनीति के लिए, फिर इसको जिसको हम बोलते हैं हस्तक्षेप, हस्तक्षेप ये इंटरवेंशन जो हम सोशल वर्क या किसी भी क्षेत्र में करते हैं, या हम इसको कहते हैं पॉलिसी रिकमेंडेशन, पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए हम आगे का रास्ता जो होता है उस पे जब हम स्ट्रैटेजिकली, यानी ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रणनीतिक तौर पे जब हम अध्ययन करते हैं, उसको आगे के लिए ले जाते हैं, तो वो मैथोडोलॉजी होती है। लेकिन जो एसएचजी की बचत के आंकड़े जो हम रिजल्ट में निकाले कि भाई अगर कोई महिला स्वयं सहायता समूह नहीं ज्वाइन की है तो उसका उनका जो है सेविंग, उनकी बचत जो परिवार की है वो इतनी है, और अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ गए हैं तो कितनी अब हो गई है, तो ये जो चीज है ये हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे पता लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को पता लगाते हैं कि है क्या रिसर्च में स्वयं सहायता समूह का, जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया है ये वाला, तो किस तरीके से ये प्रभावित कर रहा है, तो ये यहाँ पे दोनों में अंतर हो जाता है। और लास्ट में अगर हम समराइज करें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें हमने एकदम बहुत शॉर्ट में समराइज कर दिया ताकि आपको याद रखने में, समझने में इजी हो, और वो यही है कि कौन कौन से टूल यूज हो रहे हैं, लॉजिक क्या है और इसका उदाहरण। तो आप लोगों का फीडबैक जो है वो जरूर बताइएगा कि आपको ये जो हमारा आज का सेशन था ये कैसा लगा, और फिर आगे हम जुड़े रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।